सिक्योरिटी गार्ड को साफ साफ मना कर दिया गया है इन टीचर्स को गेट से ना बाहर जाने के लिए। और गार्ड साहब ने साफ बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट कमेटी ने मना किया हुआ है कि आप गेट से बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने फाइनली कल क्या सारे टीचर्स को अंदर ही लॉक रखेगा कि सबसे बात होगी और फिर टीचरों को कहने लगे कल से आने की जरूरत नहीं है। हर साल वैसे मेरे को 13 साल हो गए यहाँ पे पढ़ाते हुए और ये हर जो है साल हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। एक महीने हमें जो जैसे समर वेकेशन होती है ना उसमें हमें निकाल देते कि हम है ही नहीं यहाँ पे। कल हमने जाके बोला, कल मैनेजमेंट आया था स्कूल में ना, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी 3 मंथ्स की सैलरी नहीं मिली है तो आप हमें सैलरी दे दीजिए। हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम है, उन्होंने ये मैसेज कर दिया ग्रुप में कि आप कर दो, बच्चों के पेपर डिले कर दिया। बच्चे हैं उनके पेरेंट्स मेरे ऑफिस पर भी आए हैं और यहाँ भी लोग मौजूद हैं। मेरे बच्चे भी खुद इसी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। जितने भी टीचर्स हैं सबके गले पर आईडी कार्ड है, सभी ये टीचर्स हैं और सारे टीचर्स स्कूल के आज बाहर खड़े हैं जिन टीचरों को अंदर होना था। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपने ऊपर जो बोर्ड देखा ये तक्षशिला पब्लिक स्कूल सादरा के अंदर आता है। यहाँ पर जो मेरे पीछे आपको लोग दिख रहे हैं ये सभी टीचर्स हैं। ये टीचर्स आज बाहर क्यों खड़े हैं, स्कूल के अंदर नहीं है। मैं आपको पूरा अगर एड्रेस बता दूं तो ये कबीर नगर के अंदर आता है, ब्लॉक है शादरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद यहाँ की जो बात निकल कर सामने आ रही है, लगभग 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक टीचर्स को सैलरी नहीं मिली, वेतन नहीं मिला। इसके बाद अंदरूनी बात और भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं, सभी टीचर्स यहाँ बाहर खड़े हैं और टीचर्स के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स भी खड़े हैं, क्योंकि अगर आज इन टीचर्स को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है जिस वजह से बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी नुकसान हो रहा है और भी तमाम चीज़ें। हम यहाँ पर अभी टीचर से बात करते हैं, जानते हैं, पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हुआ है एक बार आप पूरा विस्तार में बताइए, क्या प्रॉब्लम है? सर बीते 3 महीने से वैसे तो हमारी सैलरी की प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रही है, जिसकी हमने पहले भी मनीष सिसोदिया जी जब शिक्षा मंत्री थे तब से कंप्लेंट की हुई है जी। तो कुछ नहीं हुआ, 2-2.5 साल हो गए हैं, फिर स्कूल चल रहा था। तो बीते कुछ 3-4 महीनों से प्रॉब्लम आ रही थी सैलरीज़ में, मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी हरासमेंट हो रही थी। इसकी वजह से हमने दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी किया, अपील की। तो यही चलता रहा, तो इन्होंने केस करने के बाद हमारी सैलरी बिल्कुल ब्लॉक कर दी, पैसे ही नहीं दिए। 3 महीने से हम लोग बिना सैलरी का काम कर रहे हैं। कल मैनेजमेंट आता है, अपने लॉयर लेके आए थे, तो इन्होंने हमसे बात की और बात करने के बाद इन्होंने साफ एक चीज़ हमसे बोल दी, या तो आप सैलरी लीजिए, तो ही हम सैलरी जब ही देंगे जब आप केस वापस लेंगे। लेकिन इन्होंने 12 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया, जिससे कि आज से बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने थे। बच्चों का इतना भारी नुकसान हो रहा है, बोर्ड के प्रैक्टिकल्स हैं। मैं खुद एक पीटीआई हूँ स्कूल में, मेरे दिल्ली स्टेट्स के मैच हैं बच्चों के, 4 तारीख से मैच शुरू हैं। अब बच्चों को कहाँ प्रिपरेशन कराएंगे, कहाँ से टीम लेके सर आपने 12 दिन की छुट्टी की बात की, स्कूल की तरफ से पहले कोई नोटिस इन्फॉर्मेशन मिला गया था कि ना कोई वेकेशन चल रहा है अभी, ना कोई हॉलीडे है? एग्ज़ाम्स हैं हमारे पास, लिस्ट डेट शीट है, एग्ज़ाम्स हैं। इसके बाद ये स्कूल आज बंद है, 12 दिन तक बंद रहेगा। सभी सभी पेरेंट्स को मैसेज कर दिया गया है, 12 दिन तक स्कूल बंद जो रहेगा। स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या हायर अथॉरिटी हैं, इनका क्या जवाब है आप सभी टीचर्स के प्रति? सभी टीचर्स के प्रति यही जवाब है, या तो आप केस वापस करिए या तो स्कूल के बाहर रहिए। ताकि मेरे साथी विपिन जी ने बताया कि बिना किसी मोटिव के हम लोगों को सारों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। कल बहुत दबाव बनाया गया, गेट को बंद भी कर दिया गया। हम लोग यहाँ पे 3:30 बजे तक गेट के अंदर हम लोगों को बंद करके रखा गया है। आप लोग कल स्कूल के अंदर थे? हाँ जी, हम लोग स्कूल के अंदर। और आप लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। कई बार बोलने के बावजूद भी बोले कि नहीं, हमारी बिना इजाज़त के आप लोग बाहर नहीं निकल सकते। मैं आपका सर राधिका। राधिका जी, जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर, सभी टीचर्स क्या स्कूल के बाहर खड़े हैं? नहीं सर, ऑलमोस्ट हम हैं 16 टीचर्स हैं। 16 टीचर्स हैं जी, बाहर खड़े हैं, बाकी परमानेंट स्टाफ है वो अंदर है। ठीक है, मतलब सारे टीचर्स लगभग बाहर खड़े हैं, जिस वजह से ना ही स्कूल में बच्चे जा पा रहे हैं पढ़ने के लिए। स्कूल बंद कराया गया है 12 दिनों तक, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। पहले तो बच्चों को डेट शीट दी हुई थी कि एग्ज़ाम है, ओरल एग्ज़ाम भी चल रहे थे। कल हमने जाके बोला, कल मैनेजमेंट आया था स्कूल में ना, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी 3 मंथ्स की सैलरी नहीं मिली है
तो आप हमें सैलरी दे दीजिए। तो उन्होंने देखा कि सैलरी का हमें मना कर दिया कि हम आपको सैलरी नहीं देंगे। और क्या किया, इवनिंग में जो हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम है उन्होंने ये मैसेज कर दिया ग्रुप में कि आप कर दो, बच्चों के पेपर डिले कर दिया। और पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं हमें इतने, सर कल से हम ऐसे परेशान हो रहे हैं। नमस्कार मैम, आप सभी लोग पेरेंट्स हैं, आप लोग को आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैम सर मेरे बच्चे 6th क्लास में हैं। और आपके? 6 में है। 6 में। ये कितने दिनों से ये नौटंकी चल रही है स्कूल में? सर हमें तो कल ही मैसेज आया था कि बच्चों की छुट्टी है, जिसमें कि बच्चों के पेपर थे कल से ही। बच्चों के पेपर थे? हाँ जी। अब क्या स्कूल वाले कह रहे हैं, क्योंकि सभी टीचर्स ही बाहर है, मतलब इस स्कूल में अगर टीचर की स्थिति ये है तो आप बच्चों की स्थिति सोच सकते होंगे कैसी होगी। सर देखिए, अगर बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, एक हफ्ते बाद बोल रहे हैं पेपर बता देंगे, पर एक हफ्ते तक तो बच्चा डल हो जाएगा। और फिर त्योहार है या पेपर की तैयारी कराएंगे या सब स्कूलों के पेपर हो जाते हैं, इसी स्कूल के पेपर कभी नहीं होते। क्योंकि अगले 1.5 महीने त्योहारों में लोग बिजी रहेंगे, दुर्गा पूजा है, दिवाली है। हाँ नहीं होगा पेपर तो सर इसलिए पेपर नहीं हो पाएगा तो बच्चे तो वैसे भी, उनकी पढ़ाई वैसे भी जा रही है। क्या चाहती हैं अब आप, आपके मन में क्या है? कि जब पेपर थे उसी टाइम पे पेपर होने चाहिए, क्योंकि बच्चा नहीं करेगा और ना हम करवा पाएंगे बच्चे को। भी हमारे साथ इस इलाके के नगर पार्षद मौजूद हैं, हाजिर ज़रीफ जी, और बताया जा रहा है कि ये कबीर नगर इलाका है, इलाके के नगर पार्षद है ये, और इस पूरे मुद्दे पर यह टीचरों के साथ खड़े हैं। हम इनसे बात करते हैं और फिर जानते हैं ये किस तरीके से आगे कार्रवाई करेंगे, इस क्या एक्शन लेंगे। जी सर एक बात बताइए, जो इस तरीके के टीचर्स के साथ इस तरीके की बात निकल कर सामने आ रही है, 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहे हैं, टीचर्स कैसे अपना घर चलाएं? देखिए, ये जो मुद्दा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ये जो टीचर्स हैं यहाँ पर 3-3 महीने से इनकी सैलरी ड्यू है, उसके बाद में अगर ये सैलरी मांगते हैं, अपने हक की बात करते हैं, तो इनको स्कूल के अंदर बंद कर दिया जाता है। जैसे कि अभी जो यहाँ टीचर्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि कल 4 बजे गेट लॉक कर दिया गया है, और उसके बाद में बिना किसी कारण के, बिना नोटिस के स्कूल को 12 दिन के लिए वैकेशन पर बंद कर दिया गया है। हमने अभी ना कोई छुट्टी है, ना कोई छुट्टी है, बोर्ड के एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं और स्थिति बड़ी दयनीय है। मेरे जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स मेरे ऑफिस पर भी आए हैं और यहाँ भी लोग मौजूद हैं। आप अपनी तरफ से क्या आश्वासन देना चाहते हैं सभी टीचर्स को? यहाँ पे पेरेंट्स भी आए हुए हैं बच्चों के, क्या आश्वासन देना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद एक पेरेंट हैं? देखिए, आश्वासन यही है कि इस लड़ाई के अंदर जो टीचर्स हैं स्कूल के, हम उनके साथ हैं। चाहे उस लड़ाई को हमें किसी भी स्तर तक आगे ले जाना पड़े, चाहे यहाँ उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़े, यहाँ धरना देना पड़े। आप अपनी उदास क्यों बैठी हैं? मैं उदास से बैठी हूँ। 10 में बोर्ड के बच्चे हैं, इनके प्री बोर्ड होने हैं, प्रैक्टिकल्स होने हैं, और इन लोगों ने बोर्ड वाले बच्चों का सत्यानाश कर दिया है। बोर्ड के बच्चे क्या पढ़ेंगे जब टीचर्स ही बाहर बैठेंगे, तो स्कूल क्या चलेगा? मैम ये बात तो हो गई कि अगर हमें सैलरी नहीं मिली तो भी हम चलाएं, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी अगर वेतन नहीं मिलेगा तो फिर घर चलाएगा कैसे? ये तो सोशल लाइफ है, ये तो लोगों को समझना चाहिए। इनके घर तो चल रहे हैं, टीचर्स से घर कहाँ चल रहे हैं? इन्हें खाली अपने से मतलब है, ना बच्चों से ना टीचर से। टीचर्स की छुट्टी कितने बजे होती है स्कूल से? सर टीचर की छुट्टी जो है 2:30 पे होती है, लेकिन 2:30 बजे। हाँ जी। और जो है हमें जो है कल 3:30 बजे तक जाने नहीं दिया था, लॉक लगा दिया था, जिसमें हमारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, जो क्रैक से लेते हैं बच्चों को। ये प्रॉब्लम भी बताई, लेकिन वो जब भी नहीं सुन रहे थे। और बहुत सारे टीचर्स बहुत दूर से आते हैं, उनको शाम को 6 बज जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रहे थे। बार बार कहने पर भी वो हमें जो है नहीं रिलीज़ नहीं कर रहे। मतलब कुल मिला के बच्चे को परेशान किया, टीचर्स की बेइज्जती की गई, इस तरीके से सारी लेडीज़ टीचर है, फीमेल टीचर है, उनको बंद कर दिया गया, जाने नहीं दिया जा रहा था। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था? केस की कोई बात चल रही थी, कोई केस वापस लेने की बात चल रही थी? सर हमारे को 3 महीने से सैलरी मिली है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे कि हमें जो, तो वो आए तो बात कर रहे थे कि सैलरी की बात कुछ नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ यही बोल रहे थे कि आप तो यहाँ टीचर हो ही नहीं, आपका तो कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ ही नहीं, आप जो है आपका तो अभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो आप यहाँ टीचर ही नहीं हो, तो स्कूल कैसे चल रहा है? बिना टीचरों के स्कूल चलता है क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या मसला है? ये हर साल, वैसे मेरे को 13 साल हो गए यहाँ पे पढ़ाते हुए, और ये हर जो है साल हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। 1 महीने हमें जो जैसे समर वेकेशन होती है ना, उसमें हमें निकाल देते कि हम है ही नहीं यहाँ पे, और सैलरी हमें दे देते थे। लेकिन अब इन्होंने इस बार हमारा जो, जिससे कि हमें परमानेंट ना करना पड़े, 13 साल के बावजूद भी हमें परमानेंट नहीं हुआ, और बुला के बस यही बोल रहे थे आपका तो भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है। सभी टीचर्स के साथ ऐसी ही चीज़ें होती है, सबको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाता है 11 महीने के लिए? जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, सभी के साथ यही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, बस इसी तरह का है। कल भी वही बात चली थी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा, और किसी को कुछ बता देते हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू तो हो जाएगा, ये तो चलिए हो जाएगा बाद में, लेकिन इस तरीके का व्यवहार जो कल किया गया सभी टीचर्स के साथ, कल थोड़ा व्यवहार ठीक नहीं लगा। शाम को
मैसेज आ गया कि 3 टीचर्स बाहर हो गए। 3 टीचर्स को निकाल दिया गया? निकाल दिया गया 3 टीचर्स को। बच्चों के बारे में कोई बातचीत नहीं की जा रही? नहीं, बच्चों के बारे में कोई बातचीत नहीं होती कि एग्जामिनेशन डिले हो रहा है। हाँ, बस शाम को मैसेज आ गया कि एग्जामिनेशन डिले है और क्लास टीचर ग्रुप पे डाल दीजिए, तो हमने तो 12 डेज स्कूल बंद है। अभी हमारे साथ 12th के क्लास टीचर हैं जे मुर्शीद जी, इनसे बात करते हैं। बताया जा रहा है कल इनके साथ बदतमीजी भी और आपको स्कूल से निकाला भी गया है, सही कह रहा हूँ मैं? क्या हुआ पूरा विस्तार में बताइए। एक्चुअली कल क्या था कि इंडिविजुअली 5 मैनेजिंग कमेटी वहाँ पर बैठी हुई थी अंदर, और इंडिविजुअली टीचर्स को बुला के अपने स्टेटमेंट वो जो चाहते हैं वो फोर्स करने की कोशिश कर रहे थे। सारे टीचर्स को अलग अलग ठीक है, ताकि सबको प्रेशराइज किया। अब आपके सामने 5 पर्सन बैठे हुए हैं, 1 पर्सन खड़ा है तो ऑब्वियसली प्रेशराइज होगा। बट हम टूटे नहीं, हम उनके जो झूठे वादे हैं और झूठे चीज़ें हैं उनमें आए नहीं। हमने अपनी बात रखी कि आप जो केस वापस लेने की बातें कर रहे हैं, केस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, आप हमारी सैलरी तो रिलीज़ कीजिए। जो हम पढ़ाते हैं हम उसकी चीज़ बात कर रहे हैं। केस का जो भी होना होगा बाद में होगा, कोर्ट से डिसाइड होगा। बट उन्होंने फाइनली कल क्या सारे टीचर्स को अंदर ही लॉक रखे कि सबसे बात होगी, और फिर टीचरों को कहने लगे कल से आने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक के बैग इस स्कूल के मेन गेट के बाहर लटके हुए हैं क्योंकि शिक्षक को अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। यह तक्षशिला पब्लिक स्कूल है। यहाँ के टीचर्स की हालात आप देख सकते हैं। सभी टीचर्स इस स्कूल के सामने, आप देखिए जितने भी टीचर्स हैं सबके गले पर आईडी कार्ड है, सभी ये टीचर्स हैं और सारे टीचर्स स्कूल के आज बाहर खड़े हैं जिन टीचरों को अंदर होना था। हम टीचर का बहुत सम्मान करते हैं कि जो शिक्षक है वो हमें बनाते हैं, वो हमें इस काबिल बनाते हैं कि आज हम समाज में खड़े होकर 10 लोगों से बात कर सकें। आज सभी टीचर्स बाहर खड़े हैं और उनको अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। इसके बाद और भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। स्कूल की तरफ से इस तरीके की बदतमीज़ी, बच्चों की पढ़ाई के नुकसान हो रहे हैं। टीचर्स को ये भी कहा जा रहा है कि आपको कल से आने की ज़रूरत नहीं है, और भी तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको अवश्य देंगे। हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।